आज है 2 मई 2021 और 2 मई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में होती है, बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोड होते हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप जाइए सभी को देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कीजिए। पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि बिहार में पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत कितने जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 जिलों में। सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर किया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं मई माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां, उन्हें देख लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया और आज है रविवार, यानी कि मई का जो पहला रविवार होता है वो विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे मैं प्रमुख दिवस व तिथियों को अपडेट करता जाऊंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मई माह के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा, ताकि यहाँ पर आपसे एग्जाम में अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो आपसे ना छूटे। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार राज्य बीज निगम द्वारा खरीफ फसलों की अनुमानित दर पर बीज दिए जाने की घोषणा की गई है और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कब तक निर्धारित की गई थी, कब निर्धारित की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा 30 अप्रैल को ये अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि बिहार राज्य बीज निगम द्वारा खरीफ फसलों की अनुमानित दर पर बीज दिए जाने की घोषणा की गई थी और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल को निर्धारित की गई थी, यानी कि अंतिम तिथि जो थी ये आवेदन करने की 30 अप्रैल को निर्धारित की गई थी और इसके लिए वसुधा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन करवाया गया था और इस योजना के तहत विभिन्न फसलों के बीज पर दिए जाने वाले अनुदान व बीज की सीमा की मात्रा अलग अलग निर्धारित की गई है और सूची के अनुसार धान और अरहर जो कि संयुक्त रूप से ये दोनों की खेती करने पर 90% तक का अनुदान की घोषणा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में ये तिथि समाप्त हुई है, अंतिम तिथि जो थी आवेदन की 30 अप्रैल थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो मतलब घोषणा किया गया था ये बिहार राज्य बीज निगम द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीजों को पुनः एक बार देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार की राजधानी पटना, राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी जो है ये गोरैया है। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो। राजकीय पशु बिहार के है बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर और प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा बिहार की उर्दू है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं और इस इमेज में जो आप देख रहे हैं ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। 2 स्वास्तिक के बीच में पौधे वृक्ष, ये बिहार का राज्य के चिन्ह है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजों को आपको यहाँ से याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार के 1444 किलोमीटर सड़क को कितने साल के अंदर 4 लेन में बनाने को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 वर्ष के अंतर्गत। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के 1444 किलोमीटर सड़क को 2 वर्ष के अंदर 4 लेन में बनाने को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, यानी कि 2 वर्ष के अंतर्गत ये 1444 किलोमीटर सड़क जो कि बिहार में हुआ ये 4 लेन में तब्दील किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इस योजना में प्रत्यक्ष तौर पर करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और वहीं अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 4 से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और यह योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य इसी साल प्रारंभ किया जाएगा, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के ग्रामीण इलाकों में 315 पुल के निर्माण को कब तक पूरा करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 2022 तक का ये मतलब कि निर्देश दिया गया है ये पूरा करने का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि अभी हाल ही में बिहार में मार्च 2022 तक ग्रामीण इलाकों में 778 सड़क और 315 पुल का निर्माण का कार्य पूरा करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा भी हाल ही में दिया गया है, ये ध्यान रखना है। 778 सड़क और 315 पुल का निर्माण का कार्य भी हाल ही में जो निर्देश दिया गया है पूरा करने का, ये ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा दिया गया है। ये डेट है मार्च 2022 तक का और इसके अलावा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय 31 मार्च 2022 तक इन परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और उस समय पर कार्य पूरा नहीं करने पर राज्य सरकार को अपने स्रोतों से इन परियोजनाओं का कार्य पूरा करना होगा।
तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये जो लक्ष्य दिया गया है ये ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा मार्च 2022 तक का दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। चलिए चौथा प्रश्न, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मेगा फूड पार्क में कितने फैक्ट्री की स्थापना को बिहार सरकार की मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 फैक्ट्री के स्थापना को मंजूरी दी गई है। आपको ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 फैक्ट्री की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में मुजफ्फरपुर के मेगा फूड पार्क में 830 करोड़ रुपए के निवेश से 3 फैक्ट्री खुलेगी और इसके लिए बिहार सरकार की मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए कुल 48 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजों को यहाँ से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 3 फैक्ट्री की स्थापना की मंजूरी दी गई है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत को कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न संकट से लड़ने के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजकोषीय समर्थन प्रदान किया है? इस प्रश्न का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने यानी कि एबीडी ने भारत को कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न संकट से लड़ने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजकोषीय समर्थन प्रदान किया है। ये आपको ध्यान रखना है। एबीडी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका शॉर्ट फॉर्म है एडीबी। अब यहाँ पे बात आई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसके बारे में कुछ चीजें हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका जो फुल फॉर्म है ये याद रखिए, एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। लेकिन अब एबीडी यानी कि एशियन विकास बैंक में, एशियाई विकास बैंक के पास अब 68 सदस्य देश हैं, जिनमें कि 49 जो देश हैं ये एशिया से हैं और इसका जो मुख्यालय है ये मनीला फिलीपींस में है। अभी मैंने आपको बताया इसमें 68 सदस्य देश हैं। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में जारी स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में जारी स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी के द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अगर 5 शीर्ष देशों की बात किया जाए तो शीर्ष 5 देशों में जो सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करते हैं वो है अमेरिका पहले स्थान पर, फिर चीन, फिर भारत, फिर रूस और यूनाइटेड किंगडम। ये शीर्ष 5 देश हैं जो सर्वाधिक खर्च करते हैं सैन्य में। और वैश्विक सैन्य खर्च की अगर बात किया जाए तो इन 5 देशों का हिस्सा जो है ये लगभग 62% है। पूरे विश्व में सैन्य खर्च की अगर बात किया जाए तो पूरे विश्व में जितना भी सैन्य खर्च होता है इन 5 देशों का हिस्सा उनमें से कुल 62% है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें से पिछले 1 वर्ष में 2.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक आंकड़े के अनुसार कहा गया है कि पिछले 1 वर्ष में सैन्य खर्च पर मतलब इन 5 देशों में जो मतलब खर्च हुआ है उनमें से मतलब कि 2.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में सिपरी के द्वारा जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पे बता दूं आपको, अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा जो कि एक अच्छी क्वालिटी का टेस्ट सीरीज होगा। यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा और साथ ही करंट अफेयर्स की जो पूरी जिम्मेवारी है वो हमारी है। सारा का सारा करंट अफेयर्स यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, चाहे वो बिहार करंट अफेयर्स हो, चाहे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो। सभी मतलब कि जो करंट अफेयर्स होते हैं वो एकदम से सम्मिलित तौर पर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उपलब्ध कराया जाता है पेड ग्रुप में। और बिहार जीके की जो तैयारी है वो भी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे जो आप जितनी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ, ये सभी चीजें आपको एक अच्छी क्वालिटी का मिलेगा जो कि आप प्री एग्जाम के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है आपके लिए। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप में प्री 21 लिख के मैसेज करें। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये वन टाइम पेमेंट है जो कि 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके डेमो पीडीएफ भी मंगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको ज्वाइन करना या करनी। तो जल्दी कीजिए, ऑलरेडी यहाँ पर 650 से अधिक लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी जल्दी से ज्वाइन करें और इसमें शामिल हो जाए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत की जीडीपी पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है?
तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा भी हाल ही में भारत की जीडीपी पूर्वानुमान की दर को बढ़ा करके 11% कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 से चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्वानुमान को बढ़ाकर 11% कर दिया है। तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के हालिया विलय के प्रभाव का पता लगाने के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण का निर्णय लिया है। तो ये जो निर्णय लिया गया है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है, यानी कि आरबीआई के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में हुए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय के संबंध में ग्राहकों की संतुष्टि के बारे में पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण करने का फैसला किया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो फैसला किया गया है ये आरबीआई के द्वारा फैसला किया गया है। बैंक के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में 21 राज्यों के कुल 20,000 उत्तरदाता शामिल होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सभी एग्जाम में प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो ये भी निर्णय जो लिया गया है इस सर्वेक्षण का, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण का, ये आरबीआई के द्वारा लिया गया है। अब यहाँ पे बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। ये जो आप यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं ये आरबीआई का लोगो है, इसे आपको ध्यान रखना है। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ये डेट काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और आरबीआई गवर्नर की जो नियुक्ति होती है ये वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है यानी कि लोगो जो है ये ताड़ का पेड़ और बाघ है। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं आरबीआई का जो लोगो है ये ताड़ का पेड़ और बाघ है, ये इसे आप याद रखेंगे। और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। अभी वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये उर्जित पटेल की जगह पे है। इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कवि दादोदन गढ़वी का निधन हो गया है? किस राज्य के प्रसिद्ध कवि दादोदन गढ़वी का निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये गुजरात के रहने वाले थे। हाल ही में गुजरात राज्य के प्रसिद्ध कवि दादोदन गढ़वी का निधन हो गया है। उनका जन्म सितंबर 1940 को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। जन्म 1940 को गुजरात में हुआ था और उन्होंने गुजराती साहित्य में पीएचडी किया था। साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजें आप याद रखेंगे। ये भी हाल ही में चर्चे में है, तो यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं कि दादोदन गढ़वी को कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 1940 को गुजरात में हुआ था, ये गुजरात के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कौन नियुक्त हुए हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा टीवी सोमनाथ, यानी कि बी नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है टीवी सोमनाथ। ये भी हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। हाल ही में 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस टीवी सोमनाथ को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने नया वित्त सचिव नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति बैठक की नियुक्ति समिति ने की है। अब तक वह सचिव के पद पर सेवा दे रहे थे। तो इतने सारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को यहाँ से आपको याद रखनी है। चलिए 11 नंबर प्रश्न की, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 29 अप्रैल को भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। इसके बारे में आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रति वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत यूनेस्को की परफॉर्मिंग आर्ट्स भागीदार अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान की नृत्य समिति द्वारा वर्ष 1983 में हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 1983 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत हुई थी और इस दिवस का लक्ष्य कार्यक्रमों और त्योहारों को आयोजन द्वारा नृत्य में शिक्षा और भागीदारी को बढ़ावा देना है। ये ध्यान रखना आपको। और इस बार का जो थीम है ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। तो इस बार का जो थीम है 2021 का ये पर्पस ऑफ डांस, यानी कि डांस का उद्देश्य, यानी कि नृत्य का उद्देश्य इस बार का थीम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1983 में की गई थी और 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था कपिल देव की अगुवाई में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 17 मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 17 मिलेगा जो कि पेड ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पे आप हमें मैसेज करें और इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यहाँ पर जो भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा वो काफी अच्छे लेवल का मिलेगा। इससे आपकी तैयारी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर आपसे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप किसी डेडिकेटेड ग्रुप को ढूंढ रहे हैं जो कि एकदम से बीपीएससी के लिए कि पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर आपके लिए काम करे तो हमारे चैनल के साथ आप बने रह सकते हैं और जो भी पेड ग्रुप हमारे द्वारा चला जाता है आप उसे ज्वाइन कीजिए। निसंदेह आपको यहाँ से जरूर फायदा होगा।
ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में कोरोना खतरे को देखते हुए मनरेगा में काम करने वाले कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पे आपकी जो भी मतलब की स्टडी मटेरियल होती है, जो भी मैं आपको वीडियो फॉर्मेट में चीजें प्रोवाइड करता हूँ, वो आपके बीपीएससी एग्जाम जो भी बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपका ही फायदा है। चलिए धन्यवाद।